गाइस एक काम करो, आपको कुछ भी बोलना है ना तो आप चैट बॉक्स में अगर डालोगे ना आपके क्वेरीज इन योर वर्ड्स वॉट एवर दैट, तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि बीच में अगर आप बोलते हो तो आपका आवाज वगैरह ब्रेक होता है, मुझे भी समझ में आता कि कौन बोल रहा है। दैट्स वाई अभी एनीवन हैव एनी क्वेरी, कुछ क्वेरी कोई बोल रहा था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सो शैल वी स्टार्ट? अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग करें प्रैक्टिकल को स्टार्ट। ओके स्टिल, तो नाउ नाउ देर इज ओनली वन ऐप, हेलो ऐप। अभी मैं वेलकम यूजर ऐप बनाता हूँ वहाँ पे। So how we create a user app? Anyone can tell me what is the command should I use to create an app? Yesterday I taught you that command. Which command? Guys, help me fast. Python manage. Huh? Python manage dot Okay. start app and then Yes, absolutely correct. Start app space app का नाम. So now the app name is what? User app. So app is get created. ठीक है, तो this is the first command which I fired for creating the app. अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, जैसे आपका ऐप क्रिएट हो चुका है, आप आपका जैसे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो चुका है ऐप. इज इट रिफ्लेक्टेड हो हियर? Is it reflected over here? Can you see that user app is there? हाँ, तो पहला स्टेप क्या होता है आफ्टर क्रिएटिंग द ऐप? फर्स्ट स्टेप व्हाट शुड आई डू? जेंगो शुड बी अवेयर विथ माय ऐप ना. जेंगो को पता चलना चाहिए कि मैंने ऐप बनाया करके एक नया. yes. सो आई हैव टू इंस्टॉल इट इन माय प्रोजेक्ट. सो हाउ आई इंस्टॉल्ड इट? यूजिंग settings.py. Settings.py. So this is my first step. settings.py में जाया, I go there, I added my path user app. Make sure that आपने जो स्पेलिंग दिया है वो स्पेलिंग आप यूज करो. डोंट यूज माई स्पेलिंग. क्या नीड एनी एचटीएमएल फाइल फॉर इट? हमें एचटीएमएल फाइल की जरूरत है क्या इसके लिए? लग सकता है ना फॉर्म वगैरह का कोडिंग हमें, करेक्ट? वी कैन नीड द फॉर्म बनाना पड़ सकता है एचटीएमएल में एंड ऑल. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मोर डायरेक्टरी फॉर माई दिस ऐप. हेलो ऐप के लिए तो डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएटेड है. हेलो ऐप के लिए द डायरेक्टरी इज ऑलरेडी क्रिएटेड. नाउ आई नीड अ डायरेक्टरी फॉर द यूजर ऐप ऑल्सो, इसके भी टेम्पलेट्स को स्टोर करने के लिए. So I click on a template folders. देखो ध्यान से. Listen carefully. I have I have to create a directory. I have to create a directory for user app as well, like a hello app. I have to create a directory for user app as well, like a hello app. So I'm creating the apps. मैं क्या कर रहा हूँ? टेम्पलेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ. टेम्पलेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ. ओके, मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ एंड आई क्रिएटेड अ फोल्डर हो देयर. व्हाट आई विल डू, ऑन टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, I create a folders user underscore app. Make sure कि आपको hello app के अंदर नहीं बनाना है. You don't want to create a inside a hello app. You have to create a outside a hello app and inside a templates folder. So your directory will be look like this. Templates folder having two directories. First folder contain all HTML files of hello app. Second folder will contain all the files of user app. All HTML files of the user app. Okay. सो तो आपने यूजर ऐप बना दिया. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ डायरेक्टरी फॉर इट. आपको इसको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा बिकॉज आपका सिर्फ हेलो ऐप से कॉन्फ़िगर हो गया है, इससे कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है. तो आपको सेटिंग में जाके सेम स्टेप फॉलो करने हैं. सेम स्टेप फॉलो करने. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी 2 देता हूँ, डायरेक्टरी 1 और डायरेक्टरी 2 यूजर ऐप. और दैट डायरेक्टरी आई विल बी एडेड इनसाइड माय टेम्पलेट डायरेक्टरी लिस्ट. इसमें एक ही डायरेक्टरी था आपका. नाउ कॉमा टेम्पलेट डायरेक्टरी 2 एज वेल.
ठीक है, यहाँ तक कर लोगे क्या अभी आप लोग पहले? वंस डन विद दिस टिल नाउ जस्ट लेट मी नो. So templates में new file add कर new folder. फोल्डर, न्यू फोल्डर. Sir, yes, inside a templates full directory, you have to put app name folder. Correct, absolutely correct. App name folder, हाँ. ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, these are the folders which is empty initially but okay. Your new directory, Pachi, your new directory which you created here. जैसे आपने हेलो ऐप के लिए बनाया था वैसे आप यूजर ऐप के लिए भी बनाओ और उसको डाल दो उसमें कॉमा करके. Inside a square bracket you have to put a once those are done just revert done करके. हेलो सर. हेलो सर यूजर ऐप के अंदर कौन सा टेम्पलेट फाइल बनाना है? यूजर ऐप के अंदर आपने ऐप बना लिया. हाँ. ओके, आफ्टर क्रिएटिंग द ऐप व्हाट यू कैन डू, गो टू द टेम्पलेट फोल्डर फर्स्ट. ये देखो आपका ये टेम्पलेट फोल्डर पहले क्रिएटेड हुआ रहेगा ना पहले लास्ट टाइम केस में. सो हाँ. हाँ, हेलो ऐप ऑलरेडी हेलो ऐप आपके केस में रहेगा. आप उसमें और एक फोल्डर बना दो. क्या नाम से? जो नया ऐप बनाया उसके नाम से. यस. हाँ, उसके अंदर कुछ नहीं करना है. अभी तक मैंने उसके आगे का नहीं बोला है कुछ. दैट फोल्डर इज एम्प्टी. फोल्डर्स क्रिएट होने के बाद यू हैव टू राइट इट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट इनसाइड अ सेटिंग. जैसे हेलो को कॉन्फ़िगर किया उसी तरीके से आपको यूजर ऐप को भी कॉन्फ़िगर करना है. एवरी ऐप शुड बी कॉन्फ़िगर्ड हियर. Done? Okay, those 4 students are done. Pooja, Kajal, Bhushan, Reshma, Pratik. Darshan, what about you? Okay, done. योगिता आपका हुआ क्या? ज्योति का भी हुआ आई थिंक सो. Okay, so let's move now. After creating it, yes. settings.py में मैंने कोड कहाँ पे किया, आई जस्ट शो यू. यही है इसका कि इसमें एडिट करना पड़ता है कोड. तो हम लोग पूरा टॉप टू बॉटम लिखते नहीं है, बीच बीच में लिखते हैं. तो पहला लाइन आपको ये लिखना है आफ्टर हेलो ऐप. ओके,
बट ये नेम स्पेलिंग्स आपके रखना, जो भी आपने नाम दिए वो। और उसके नीचे यहाँ पे आपको टेम्पलेट डायरेक्टरी में उसको ऐड करना है। डोंट राइट इट एडिट द कोड, ये वाला एडिट करना है। डन। ओके, मूव नाउ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या करते हैं, आई क्रिएटेड द HTML फाइल्स। तो मैं यूजर ऐप पे सिलेक्ट किया है, यूजर ऐप के अंदर, विद इन अ यूजर ऐप ऑफ टेम्पलेट। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। हाँ, वो मैंने नहीं दिखाया ना आपको, सॉरी। यस यस। नाउ टेम्पलेट्स के पास जो यूजर ऐप फोल्डर है आपका, विद इन दैट वी हैव क्रिएटेड HTML फाइल्स। सो मैं वहाँ पे 2 फाइल बनाता हूँ, user.html, user.html। वहाँ पे हम लोग सिंपल एक फॉर्म बनाएंगे, एंड विद इन दैट वी आर राइटिंग द एंटर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, नेम, the username slash jar, input type, submit, close. This is my user form will be there. So ये एक HTML file I created here. Okay, user.html. Done. Yes, sir. Great. Now I have to create one more file. I have to create one more file inside a folder, same folder. That folder file name is what? Hello.html. The file is empty, कुछ नहीं रहेगा. Hello user. यूजर, इसको हम लोग बाद में एडिट करते पूरा। हाँ, श्योर श्योर, इसको बाद में हम लोग पूरा एडिट करेंगे। सब एक फाइल बना के रखना, hello.html।
हेलो राज लिख के देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ। I share the code as well. Done. Okay. Now अभी आप देखोगे यहाँ पे यूजर ऐप इज क्रिएटेड, विद इन दैट ऑल द फाइल्स आर गेटिंग क्रिएटेड। जैसे हेलो ऐप में फाइल्स क्रिएट हुए थे, सारे के सारे फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन दिस वन, व्यूज एंड ऑल। तो अभी व्यूज की जरूरत है ना आपको रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, व्यूज की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो माय यूजर फोल्डर। मतलब क्या, कि जब भी मैं यूजर ऐप को ओपन करूंगा तो मुझे पहले वो होम पेज दिखना चाहिए उसका। विच पेज? यूजर पेज। ठीक है, सो आई क्रिएट वन फंक्शन डेफ इंडेक्स, नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं इंडेक्स यू क्यों देता हूँ, बिकॉज इंडेक्स इज इनिशियल पेज ना, तो हमेशा हम लोग इंडेक्स नाम देते हैं उसको। सो इंडेक्स रिटर्न एचटीएमएल के पास कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ से, हाउ वी कैन सेंड द रिक्वेस्ट टू द एचटीएमएल पेज। जैसे रिक्वेस्ट आई तो एचटीएमएल के पास जानी चाहिए, द रिक्वेस्ट शुड बी सेंड टू द एचटीएमएल पेज। हाउ? Render. Render. So we have to render the page. So return render, render where, render what, request कॉमा आपके फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम यूजर डॉट एच टी एम एल। यूजर डॉट एच टी एम एल। इतना हो गया तो रन करके देख लेना एक बार। सॉरी, इसका यूआरएल भी क्रिएट करना है। सो व्यूज में आपको ये कोड करना है इनसाइड व्यूज डॉट पाई। And now I will write it. I have to create a URL for this function as well, na? We have to create a URL for this function, correct? So I should go for the urls.py. So here we write it. What? Path user comma index. Now the problem is what, index दो बार आया है यहाँ पे। Index is what, twice over here. इधर भी इंडेक्स लिखा गया है, इधर भी इंडेक्स। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूंगा तो वो उस इंडेक्स को कंफ्यूज करेगा, तो दोनों फाइल में मेरा इंडेक्स है। तो व्हाट शुड आई डू इन दिस वन, ये सिनारियो में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे अपना व्यू, ये व्यूज का इंडेक्स चाहिए, वो व्यूज का नहीं। एक तो आप स्पेलिंग चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो, यूजर इंडेक्स, या फिर इंपोर्ट का अलग डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसका नाम ही चेंज कर देता, यूजर इंडेक्स करके फंक्शन का नाम। तो आप ये भी करो, मेक श्योर इस नाम चेंज के भी अलावा ऑप्शन होते हैं, बट हम लोग अभी सिंपल वे में ही जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते चीज़ों को।
हम लोग सीधा नाम ही चेंज करते हैं, यूजर का इंडेक्स। तो जैसे आपने हेलो ऐप को इंपोर्ट किया, वैसे आप किसको इंपोर्ट करोगे यहाँ पे, यूजर ऐप को। सो फ्रॉम यूजर ऐप व्यूज, देखो इंपोर्ट का एक अलग वे, यहाँ पे आपने इस तरह से इंपोर्ट किया था, करेक्ट। नाउ आई विल इंपोर्ट लाइक दिस, तो ये भी चलता है व्यूज। तो यहाँ पे लिखोगे कैसे, व्यूज का फंक्शन चाहिए ना आपको, तो व्यूज डॉट यूजर इंडेक्स, इस तरह से लिख सकते हो। उसको भी वैसे लिख सकते थे हेलो ऐप वाले को भी, तो ये कंफ्यूजन होता ही नहीं, दोनों का इंडेक्स भी काम करता। सो हियर वी राइट इट द यूजर ऐप यूजर इंडेक्स। तो किसी भी वे में करो, आपका चॉइस है, बिकॉज वेरिएशंस बहुत सारे, हर कोई अपने अपने तरीके से कर सकता है। पाइथन में आपका थोड़ा यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैंड्स ऑन होना चाहिए। पाइथन जिसका स्ट्रांग रहेगा उतना इजिएस्ट रहेगा टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये खूब कंप्लीटली पाइथन है। पाइथन में इंपोर्टिंग के तरीके कैसे कैसे होते हैं अलग अलग वे, उसके हिसाब से। तो पाइथन में ये दो अलग अलग टाइप के भी इंपोर्ट अलाउड है, तो इसलिए यहाँ पे तो पाइथन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इट। पाइथन में जितना नॉलेज आपका स्ट्रांग रहेगा उतना जैंगो आप इजिली कर सकते हो। सो आई एम जस्ट इंपोर्टिंग इन दिस वे, ये अलग वे से इंपोर्ट किया है मैंने, हेलो ऐप को तरह इंपोर्ट नहीं किया इसको। और आई राइट इट लाइक दिस, तो अगर इस तरह से इंपोर्ट किया तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। फंक्शन को आपको अगर हेलो ऐप की तरह करोगे तो डायरेक्टली कॉल कर पाते हो, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर पाओगे कॉल। यू आर नॉट एबल टू कॉल द फंक्शन डायरेक्टली इफ यू आर डूइंग ए इंपोर्ट लाइक दिस। डन। वो वाला जो फोल्डर बनाया है ना आपने, वो नया बनाना है या उसी में चेंजेस करना है पहले वाले फोल्डर में? व्यूज डॉट पाई की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, यही तो। views dot py is not a folder, is a file which is हाँ created which is auto created inside a user app। हाँ, तो यूजर ऐप वाले व्यू में करना है आपको, यूजर ऐप के व्यू। एक ऐप बनाया है ना नया आपने, हेलो, हाँ हाँ, है। हाँ उसमें रहेगा, देखो ब्लैंक ही रहेगा उसमें भी। फाइल्स ना। हाँ हेलो। यस, यस आई एम ऑडिबल, बोलिए। सर वो यूजर ऐप में मेरी वो सारी फाइल्स नहीं आई है। आपने ऐप बनाया क्या? आर यू क्रिएटेड द ऐप और नॉट, मतलब ये कमांड आपने फायर किया था क्या, स्क्रीन पे दिखा हुआ मैंने? हाँ। ओके, तो वो बनाए रहेगा, एक बार प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके चेक करो कि है क्या नहीं। दो यूजर ऐप है, ये टेम्पलेट वाला भी एक है जिसमें नहीं रहेगा फाइल, एक और एक यूजर ऐप है बाहर में, हेलो ऐप टेम्पलेट के बाहर, मैनेज डॉट पाई के लाइन में, हाँ उसमें रहेगा, देखो वो वाला ओपन हाँ। करना है। देयर आर टू यूजर ऐप्स, मेक श्योर, देखो दो यूजर ऐप है, एक टेम्पलेट के पास वाला एचटीएमएल फाइल कंटेन करेगा और बाहर वाला पाइथन फाइल कंटेन करेगा, ठीक है। और किसी का हुआ क्या, तीनों फाइल्स? रेशमा, पूजा, भूषण, ज्योति, शिवानी, रन करके देखो गाइस, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। दोज आर नॉट डन, प्लीज रिवर्ट इन चैट। अभी आपको रन करना है, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। ओके, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, यूनिकोड। आप लोगों को भी एरर आए क्या?
ओके, अब ये एरर क्यों आया? Yes, sir. हाँ, एरर क्यों आया? बिकॉज यू इज अ स्पेशल कैरेक्टर, लाइक आई होप यू आर अवेयर विद द स्लैश एन, आपको पता रहेगा स्लैश एन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज New द line. मीनिंग ऑफ स्लैश एन? स्पेस, New line. न्यू लाइन, करेक्ट। स्लैश एन स्टैंड फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी स्टैंड फॉर टैब। वैसे स्लैश यू का भी एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो वो बट दैट स्लैश ही एज इट इज यूज रीड करना चाहिए ना विदाउट कन्वर्टिंग इट। तो क्या कर सकते हैं, एक तो डबल स्लैश डाल दो वहां पे सेटिंग में, सबको आया रहेगा, आई नो दैट बिकॉज सबका यू से स्टार्ट होने वाला है ना। तो आप सेटिंग में जाओ, सेटिंग में आपने जहाँ पे स्लैश यूजर लिखा है डायरेक्टरी में लिस्ट में, यहाँ पे एक तो डबल स्लैश लिखो यहाँ पे, बिकॉज सिंगल स्लैश वो स्लैश यू कन्वर्ट करेगा उसको यूनिकोड में, दैट्स वाई एरर आ रहा है। वो यूनिकोड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, तो डबल स्लैश पुट कर सकते हो। देखो मैं ध्यान करना मत, पहले देखो एरर रिजॉल्व हुआ मेरा। सो वी हैव टू चॉइसेस आ देयर, मैं दोनों चॉइसेस आपको बता रहा हूँ। आइदर यू कैन यूज अ डबल स्लैश, नहीं यूज करना डबल स्लैश, फिर से एरर आएगा देखो। इफ आई पुट इट रिमूव कर द डबल स्लैश, स्टिल अगेन आई गेट एरर, बिकॉज वो यूनिकोड कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है स्लैश एन स्लैश टी की तरह। तो वी हैव टू राइट ए डबल स्लैश उधर आइदर, या फिर यू कैन स्ट्रिंग, वी कैन क्रिएट अ रॉ स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग शुड बी प्रीफिक्स विद आर। आपके स्ट्रिंग को कहाँ से शुरू करोगे? आर से, रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग, मतलब उसमें वो कन्वर्जेंस नहीं करेगा, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी। स्लैश एन भी अगर आप लिखते हो ना, तो स्लैश एन एन कन्वर्ट हो जाता है, आपने पाइथन में देखा रहेगा ये रॉ स्ट्रिंग। अभी देखता हूँ, अभी भी रिजॉल्व हुआ स्लैश एरर। तो क्या, हाउ मेनी ऑप्शंस थे इसको रिजॉल्व करने के लिए? टू Repeat ऑप्शंस। करो ना एक बार. क्या हुआ? Repeat once again. ओके, पहली चीज तो एरर क्यों आया ये क्लियर हुआ क्या सबको? व्हाई एरर इज रेज्ड हियर? बिकॉज इट्स कन्वर्टिंग, स्लैश इज गेट कन्वर्टिंग इनटू स्पेशल वे, स्पेशल मीनिंग उसका रीड कर रहा है पाइथन। लाइक स्लैश एन अगर एन होता मेरा, स्लैश एन लिखा होता वहां पे, तो न्यू लाइन कंसिडर करता उसको, विच इज रॉन्ग ना। यूनिकोड कंसिडर कर रहा है, स्लैश यू स्टैंड फॉर यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये स्पेशल रिजर्व कैरेक्टर है, एनस्केप कैरेक्टर है आपके पाइथन का। ये क्लियर हुआ एरर क्यों आया? बिकॉज द पाइथन इज ट्रीटेड, यहाँ पे उसको ट्रीटेड किया गया एज अ एनस्केप कैरेक्टर्स लाइक स्लैश एन एंड स्लैश टी, ओके, स्लैश यू। हैव यू आर क्लियर व्हाई एरर इज रेज्ड? Yeah. Great. Now, to resolve that, we have two options. To resolve this error, we have two options. Either we can put a slash, डबल स्लैश, तो उसको स्पेशल मीनिंग नहीं कन्वर्ट करेगा। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, देन वी हैव अ चॉइस इज व्हाट, योर स्ट्रिंग हैज टू बी स्टार्ट विथ आर। योर स्ट्रिंग मतलब डबल कोट शुड बी प्रीफिक्स विथ आर कैरेक्टर। आर स्टैंड फॉर रॉ स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब रॉ स्ट्रिंग हमेशा एज इट इज रीड होती है, रॉ स्ट्रिंग हमेशा क्या होती है? एज इट इज रीड होती है। ये देखो आपका मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, आप सबको मेरा कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, पाइथन का स्क्रीन दिख रहा है क्या, पाइथन का इंटरप्रेटर? एवरीवन कैन सी द Yes, पाइथन sir. इंटरप्रेटर ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा S1, मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, प्रिंट आई फैशन आज। आउटपुट कैसे आएगा गाइस? क्यों, कैन एनीवन टेल मी हाउ द आउटपुट विल बिकम? बोथ द हाई और राज एक लाइन पे आया क्या, अलग अलग लाइन पे आएगा? अलग अलग लाइन पे आएगा तो वो. देखा? Why so far it? Because slash in का मीनिंग क्या होता है? Is a special character. That's why. But if I prefix that string with r, मतलब मैंने डबल कोट से पहले r लिखा, तो क्या चेंज हुआ देखो, क्या हुआ?
उसने स्लैश एन को क्या किया, एज इट इज रीड किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग कभी भी स्पेशल एंडस्केप कैरेक्टर को कन्वर्ट नहीं करती है, उनको एज इट इज रीड करेगी। अगर आपको आर से नहीं करना है, आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है स्लैश आर डबल स्लैश, इसमें भी वही आया आउटपुट। हैव यू क्लियर नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर देयर? यस सर क्लियर। सो ये है आपका, इसकी वजह से नहीं हो रहा था। तो ये एरर, कभी भी एरर आते तो जानने की कोशिश करो कि वाई एरर्स आर रेज, तो उनको सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे उसको मल्टीपल। जब तक आपको एरर का रीजन नहीं पता चलेगा तब तक एरर्स को रिजॉल्व करना इज डिफिकल्ट रहेगा। सो मेक श्योर इट, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली एरर इज देयर, व्हाई इट इज हैपेंड, एंड उसको रिजॉल्विंग के वेज। तो आप लोगों का रिजॉल्व हुआ एरर सबका? Reword in chat, the error is resolved or not? Great. कैसे रिजॉल्व किया, कौन सा वे यूज किया आपने, स्लैश एन या स्लैश टी, सॉरी स्लैश एन डबल स्लैश और आर? आपको जो चाहिए वो यूज करो, आर ग्रेट। आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स कंप्लीटली। वी हैव आई टॉट यू बोथ वे, और अगर किसी को तीसरा वे आता है तो मुझे बता देना। नाउ रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट आया क्या। Here I write it the URL मैंने क्या बनाई, लेट्स चेक आउट इट व्हाट URL आई क्रिएटेड हियर। URL क्या क्रिएट किया मैंने, यूजर। यूजर। Copy this user URL and put it on here. सर्वर रन नहीं किया है मैंने, इसलिए एरर है, नॉट सर्वर। सर्वर को रन करो और फिर ट्राई करो। फॉर्म दिख रहा है सबको? मुझे फॉर्म दिख रहा है, आपको भी दिखता होगा फॉर्म, चेक करो। रन करना पहले, python manage.py run सर्वर। ओके परफेक्ट। अभी इसमें से, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई पुट इट ए नेम, आई पुट इट ए नेम राज, और सबमिट करूंगा तो मुझे आउटपुट आना चाहिए वेलकम राज। ओके, दैट आउटपुट आई वांट ओवर देयर, yes or no? If I put it a name over there like राज या रोहन, अजय, अमित, whatever that, जो भी नाम मैं पुट करूंगा वो मुझे वहां पे प्रिंट करना है एज ए हेलो करके या वेलकम करके, वॉट एवर इट। ठीक है, ये चीज करनी है हमें। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव वी वांट टू डू? यस सर। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा बचा हुआ टास्क है, वी विल कंटिन्यू दैट टास्क इन टुमारो सेशन ऑन थर्सडे। ठीक है, सो वी आर वाइंड अपिंग हियर बिकॉज अभी टाइम हो गया है, तो वी आर वाइंड अपिंग सेशन हियर ओनली फॉर द डे। जो रेस्ट ऑफ थिंग्स रहेंगी वी विल डू डन टुमारो, कंटिन्यूटी करेंगे इसी प्रोजेक्ट को हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग कंप्लीट करो अपना आज का प्रोजेक्ट, और कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट रहेंगे तो पूछ लो मुझे, बट मेक श्योर दैट आपका यहाँ तक होना चाहिए सबका। कल के सेशन से पहले जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बोल रहा हूँ।